नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी अगर बीसी या तो फिर ईबीसी या तो फिर माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो लिंक है ना वो ओपन कर दिया गया है। मतलब बोनाफाइड स्कॉलरशिप का जो लिंक है वो ओपन कर दिया गया है। इसमें जो लास्ट डेट रखा गया है 15/9/2026 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेगा, इसमें ना आप फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। अगर आप एक बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं तो जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला होता है, जैसे कि अगर आपने 11th में एडमिशन लिया है तो आपको लगभग 3,000 रुपए तक का मिल जाता है, और अगर आप इसे हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको 30,000 रुपए तक का मिल जाता है। तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक इसमें कर देते हो फॉर्म को अप्लाई करने में। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। नए वेबसाइट से आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे तो पूरा प्रोसेस मैं इसमें आपको बताऊंगा। एससी एसटी स्टूडेंट है तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एससी एसटी स्टूडेंट आप फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो और आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वेबसाइट पे इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। तो देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख लेंगे कि फॉर्म फिल करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि 26-27 जिस भी स्टूडेंट का सेशन है ना, आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसका लास्ट डेट भी आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे बीसी है या तो फिर ईबीसी है, एससी है या एसटी है, आपको रजिस्ट्रेशन सेम प्रक्रिया से करना होगा। तो यहाँ पे आपसे ओटीआर नंबर मांगा जा रहा है, जो कि एनएसपी का ओटीआर मांगा जा रहा है। तो ये एनएसपी का ओटीआर आप कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन करने का कोई सा भी लिंक नहीं दिया गया है, बस गाइड किया गया है। तो देखिए, प्ले स्टोर से ना आपको दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, एक एनएसपी ओटीआर को, एक आधार फेस रीडर एप्लीकेशन को ना। आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, और दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट लॉगिन का। तो जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एकेडमिक ईयर सिलेक्शन करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 26-27 एकेडमिक ईयर आएगा, इसे आपको चूज करना है। हमें लॉगिन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब देखिए, जो ओटीआर नंबर अभी आपको मिला ना, उस ओटीआर नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका ओटीआर नंबर एनएसपी पोर्टल से सिंक किया जा रहा है, कृपया आधार नंबर दर्ज करें। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है। अपने कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, जो आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपने डे को चूज कर लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाएगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वापस से आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा स्टूडेंट डिटेल्स बाय एनएसपी का। तो जो मोबाइल नंबर अभी आपने दिया ना, या तो फिर जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर अभी आपने दिया उस पे एक ओटीपी को सेंड किया गया है, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। ओटीपी को फिलअप करने से पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछा गया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे बीसी या ईबीसी, दोनों में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से चूज करेंगे। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे उसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। ओटीपी को फिल करेंगे और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपको फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद कराई दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट डिटेल को फिलअप करना है। उसके बाद आप अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। आप अपना सर्टिफिकेट, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप अपना आधार सेटिंग चेक करेंगे। उसके बाद आप स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे। अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करने में आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे आपको विड्रॉल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मिस्टेक हो गया है तो आप मुझे
मुझे कमेंट करना, कैसे विड्रॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन में ही कुछ मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें ना फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल का इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर चूज करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और 26-27 आएगा, इसे आपको चूज कर लेना है। जैसे आप इसे चूज करेंगे ना तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में डाटा को फिलअप किया ना वो कुछ डाटा यहाँ पे आपको शो करेगा। स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। आप अगर विकलांग होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यस कर लेना है। आपका जेंडर यहाँ पे शो करेगा, आपका कैटेगरी यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि आपने अभी चूज किया। मटेरियल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे चूज कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो करेगा, फादर नेम यहाँ पे शो करेगा, आपका मदर नेम यहाँ पे शो करेगा। देखेंगे यहाँ पे रे एंटर में भी ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है कि आप ना किस धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। फादर का ऑक्यूपेशन आपसे पूछा गया कि आपके फादर ना काम क्या करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके फादर जो भी काम करते होंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होंगे या तो फिर PSU सर्विस करते होंगे, या तो फिर आपके फादर बिजनेस करते हैं, फार्मर है, प्राइवेट जॉब है या कोई अदर सा भी बिजनेस आप करते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर लेंगे। मैं अपने हिसाब से चूज कर लिया हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। मोबाइल नंबर अभी आपने दिया ना, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज मोबाइल पे क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे। डोमिसाइल स्टेट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आपका ऑटोमेटिक आएगा, जैसे कि आपने अभी चूज किया। आपको यहाँ पे होम ब्लॉक चूज करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपको होम ब्लॉक होगा आप अपना होम ब्लॉक को चूज कर लेंगे। आप अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे, मतलब आप अपने विलेज का नेम, आप अपने पोस्ट ऑफिस का नेम, आप अपने पुलिस स्टेशन का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए जो आपने करस्पॉन्डेंट एड्रेस में फिलअप किया, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस रहा तो सेम एज वो वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लीजिएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो वापस से आपको होम डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड फोटो का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने स्टूडेंट का फोटो अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो फोटो जो आप अपलोड करेंगे ना उसका डायमेंशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब इस फोटो को ना आपको 50 KB से कम में अपलोड करना है, जो कि JPG या PNG किसी भी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका फाइल खुल करके आ जाएगा। जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे हैं ना वहां से आपको सिलेक्शन करना है और ओपन करना है। आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वापस आपको इसी डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। अब जो फोटो आपने अपलोड किया वो फोटो आपको यहाँ पे शो करेगा। सिंपली आपको गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वापस आपको होम डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर चूज करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने एकेडमिक ईयर को चूज कर लेंगे। आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको इशू बाय बताना है। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना वो किस लेवल से इशू हुआ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। RO आएगा, RO को आपको चूज रहने देना है। इशू बाय आपसे पूछा गया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर आप स्टूडेंट है तो आपका तो इनकम होगा नहीं, तो आपको क्या करना है फादर या तो फिर मदर दोनों में से किसी को आपको चूज कर लेना है। मतलब जो भी आपके घर में काम करते हो, मतलब कमाने वाले हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो कि BICCO ऑटोमेटिकली आएगा, 2026 भी आपका ऑटोमेटिकली आएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका 2026 के बाद वाला है ना इनकम सर्टिफिकेट में नंबर, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 400 KB से कम में आपको करना है और PDF फॉर्मेट में करना है। उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। अब देखिए जो आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। अब इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इस वीडियो के आई बटन में वो वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर के देख लेंगे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मंथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट बना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने मंथ को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप अपने डे को चूज कर लेंगे। आपका डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको एनुअल इनकम फिलअप करना है, जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट पे रहता है। तो वही एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके केस में 98,000 हो या 1,20,000 हो या फिर 1.5 लाख हो, आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। आप इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट रख रखे हो, वहां से सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया उसे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे
आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इनकम सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो इसे आप एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे कि आपने जो अपलोड किया वो सही है या नहीं है। वापस से इस वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे ना आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि इशू बाय यहाँ पे शो कर रहा है, तो आरओ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। इशू 2 आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल्फी मिलेगा, इसे आपको सेल्फ रहने देना है। सर्टिफिकेट नंबर में BCCO पहले से आएगा, या उसके बाद ना आपको ईयर सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो किस ईयर का है, जैसे 2024 का है, 25 का है और 26 का है। तो जिस भी ईयर का होगा ना आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है 2026 के बाद वाला, और उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी सर्टिफिकेट अपलोड कर रखे होंगे वहां से आपको सिलेक्शन करना है और ओपन करना है। उसके बाद ना आपको इशू डेट फिलअप करना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी डेट में आपका कास्ट हुआ आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, आपका इशू डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब इतना चीज करने के बाद इसे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट भी आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया उसे आप देखना चाहते हो, तो व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए 3 चीजें तो आपने क्लियर कर लिया। अब आपको ये चेक करना है कि आपका जो बैंक है वो आधार से सीडिंग है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक सीडिंग डिटेल का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपका OTR नंबर यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि यूजर आईडी के रूप में। आप कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा। स्टेटस में अभी आपका नोट सेलेक्टेड दिखा रहा है और रीमार्क में भी अभी आपका नोट सेलेक्टेड दिखा रहा है। तो इसे सेलेक्टेड दिखाने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक योर स्टेटस का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका शो कर देगा तुरंत ही कि स्टेटस में सीडेड अकाउंट सीडेड सक्सेसफुल, मतलब आपका जो अकाउंट है वो आपके बैंक से सक्सेसफुल सीडिंग है। अब ना आपको स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, और आप स्टूडेंट लोग क्या करते हैं स्कॉलरशिप अप्लाई करने में ही मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपका पैसा नहीं मिल पाता है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान से है ना वो आपको यहीं पे देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 26-27 का आपको चूज कर लेना है। अब अप्लाई फॉर आपसे पूछा जा रहा था, फ्रेश आपको यहाँ पे रहने देना है, आपको रिन्यूअल नहीं करना। ठीक है, इसमें क्योंकि फ्रेश ही हमेशा अप्लाई होता है तो आपको फ्रेश रहने देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का स्टेट आपका ऑटोमेटिक लिया जाएगा। जैसे इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लिया है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है आप अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्शन किया, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रकार के इंस्टीट्यूट है सभी इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन है आप अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूट को चूज करेंगे। तो मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 11th-12th में एडमिशन लिया है, मतलब अगर आपने 2026 में 11th में एडमिशन लिया है या तो फिर 26 से 27 आपका सेकंड ईयर है, मतलब 12th का है, तो आप स्कॉलरशिप को कैसे फिलअप करोगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है या 4 ईयर, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या तो फिर ITI कर रहे हैं या तो फिर अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूट को चूज कर लेते हैं। कोर्स ग्रुप आपसे पूछा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप सीनियर सेकेंडरी, जैसे कि जो कॉलेज आपने चूज किया ना, इस कॉलेज में जितने ही प्रकार के कोर्सेस होते होंगे ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। मैंने जो कॉलेज चूज किया उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का कोर्स होता है, मतलब सिर्फ 12th ही करवाया जाता है, तो हम सीनियर सेकेंडरी को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको कोर्स नेम पूछा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप 12th में क्या कर रहे हो, जैसे आर्ट्स से कर रहे हो या कॉमर्स से या अदर से या तो फिर साइंस से, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप अपने कोर्स नेम को चूज कर लेंगे। अगर इंस्टीट्यूट ने अपना एड्रेस डाल रखा होगा तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन टू बी एंटर्ड बाय अ स्टूडेंट, मतलब आपको अपने फी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को एंट्री करना है। कोर्स का सेशन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। मान लो आपने जो इंटर में एडमिशन लिया ना वो आपने 2025 में लिया, तो 25 से 27 आपका कोर्स का सेशन हुआ,
होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2025 फिलअप करना है और यहाँ पे 2027 आपको फिलअप करना है। अगर आपने इंटर में ही एडमिशन लिया है और 2026 में आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आपको 2026 फिलअप करना है और यहाँ पे आपको 2028 फिलअप करना है, क्योंकि 2 साल का ये कोर्स होता है। ठीक, डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए जिस भी डेट में आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया ना, उस डेट को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कोर्स का सेशन 25 से 27 रहा। 25 में जब भी आपने एडमिशन लिया होगा ना, उसी डेट को आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि सेकंड ईयर का एडमिशन डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लो अगर आप ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे हैं तो आपका जो सेशन होगा 25 से 29। तो जब भी आपने, जैसे कि आपने 25 में एडमिशन लिया ना इस कोर्स में, तो आपको 2025 का ही डेट यहाँ पे फिलअप करना है, क्योंकि एकेडमिक ईयर में जो आपने एडमिशन लिया ना उसका डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टूडेंट एडमिशन या तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मान लो अगर आप सेकंड ईयर या तो फिर थर्ड ईयर का स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे होगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिए हैं तो आपका इनरोलमेंट नंबर या तो फिर रोल नंबर वहाँ पे जो फी रिसिप्ट पे आपको देखने को मिलेगा ना, वही चीज आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर या तो फिर रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर दोनों सेम ही होता है, आप इसको फिलअप कर लेंगे। सेकंड ईयर या तो फिर थर्ड ईयर या तो फिर फोर्थ ईयर में होंगे तो आपको रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। करंट कोर्स ईयर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे कि आपने सेशन फिलअप किया यहाँ पे और एडमिशन डेट फिलअप किया उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने 2025 से 27 सेशन में एडमिशन लिया है, सेशन को चेंज करना है। जैसे कि हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पहले कोर्स का सेशन चूज कर लेते हैं। कोर्स का सेशन चूज करने के बाद हम यहाँ पे एडमिशन डेट को चेंज कर लेते हैं। जैसे ही हम एडमिशन डेट को चेंज करेंगे ना, देखिए यहाँ पे ये चीज सेकंड ईयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसी प्रकार से आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप मान लो इंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो या ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या तो फिर ITI के लिए अप्लाई कर रहे हो या तो फिर डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेम चीज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा हर कोर्स में। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 26-27, इसका जो कहने का मतलब है ना, एक चीज मैं आपको क्लियरली यहाँ पे समझा दूं, यही एडमिशन डेट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो मिस्टेक करते हैं। अगर आपका कोर्स का सेशन 25 से 27 रहा, तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड ईयर आपका शो किया, तो सेकंड ईयर में आपका कब एडमिशन हुआ, मतलब 26 से 27 वाले सेशन में कब आपका एडमिशन हुआ, उस डेट को आपको यहाँ पे फिल करना है। सेकंड ईयर का आपको फ्री रिसिप्ट मिला होगा, उसी डेट को आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप करंट सेशन में एडमिशन लिए हैं, मतलब आपका जो एडमिशन है वो 26 से 30 सेशन है या तो फिर 26 से 28 सेशन है, तो आपको यहाँ पे इस चीज को पहले चेंज कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और जो भी आपका ईयर होगा आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब आपने फ्री रिसिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना एकेडमिक ईयर का एडमिशन डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। क्लास या तो फिर सेक्शन आपको यहाँ पे बताना है, तो मैनुअली आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे किस क्लास में है। अगर 11th में होगा तो 11th को फिलअप करेंगे, 12th में होंगे तो 12th को फिलअप करेंगे। अगर आप BA कर रहे होंगे तो BA को फिलअप करेंगे, BSc कर रहे होंगे तो BSc को फिलअप करेंगे, ITI कर रहे होंगे तो ITI को फिलअप करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। ठीक है, मोड ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे बताना है कि आप ना किस प्रकार का एजुकेशन यहाँ से कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रेगुलर से कर रहे होंगे तो रेगुलर को चूज करेंगे, पार्ट टाइम से कर रहे होंगे तो पार्ट टाइम को चूज करेंगे, करस्पॉन्डेंट से कर रहे होंगे तो करस्पॉन्डेंट को चूज करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर से ही चूज करना। फी पेड बाय द स्टूडेंट एज पर फी रिसिप्ट। अब देखिए जितना फी आपने पेमेंट किया इंस्टीट्यूट में 1 ईयर का, अपने फी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग आप अपना अमाउंट यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, मतलब अगर आप इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में ही रहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यस को चूज करना है। और अगर आप इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको नो को चूज कर लेना है। क्वालिफाइड लास्ट ईयर एज पर एग्जाम क्रेडिट सिस्टम, अगर आपने लोन लेकर के पढ़ाई किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज रहने देना है। हाउस होल्ड कैटेगरी आपसे पूछा गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई सा भी अदर ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, आप पोरेस्ट को ही चूज कर लेंगे, तभी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल पाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल का। अब यहाँ पे ना आपको इससे पहले जो अभी आप करंट में कोर्स कर रहे हैं, इससे पहले कौन सा कोर्स आपने किया है, तो यहाँ पे प्रीवियस कोर्स का नेम आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब इससे पहले आपने क्या किया, जैसे कि मान लो ना अगर आप 11th में एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पे आपको 10th लेवल कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको चूज कर लेना है, ग्रुप O का। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो आपको क्या करना है, ग्रुप D वाले ऑप्शन को चूज करना है। जैसे कि आपने 11th क्लियर कर लिया, आपने 12th क्लियर कर लिया, आपने पॉलिटेक्निक क्लियर कर लिया, तो जैसे आप इसे चूज करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए स्पेशलाइजेशन में आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस कोर्स के आपने क्लियर कर रखा है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है 12th को आपने क्लियर कर रखा है या तो फिर ITI क्लियर कर रखा है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। ग्रुप A में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज का, तो इसे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो कोर्स आपने क्लियर कर रखा है आप अपने हिसाब से अपने कोर्स को चूज कर लेंगे। ग्रेजुएशन अभी कर
कर रहे हो करंट सेशन में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रुप डी वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो या तो फिर पहले से आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर चल रहा है, तो आपने तो 12th ही क्लियर किया होगा ना इससे पहले, तभी आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, या तो फिर आपने ITI क्लियर कर रखा होगा। तो आप अपने हिसाब से अपने कोर्स को यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने 11th में एडमिशन लिया है, तो 10th ही इसका पहले वाला कोर्स होगा, मतलब प्रीवियस कोर्स, तो हमने 10th लेवल कोर्सेज को चूज कर लिया। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना और 10th को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद 10th आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्लियर किया, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। फ्रॉम ईयर और टू ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपके कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या था, मतलब ये कोर्स जो आपने चूज किया ना स्पेशलाइजेशन में, इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका क्या था। आपका 10th का पासिंग ईयर 2025 रहा, तो आपने 2024 में एडमिशन लिया होगा, जाहिर सी बात है, तो आपने 2025 में क्लियर किया, तो आपको यहाँ पे 2024 फिलअप करना और यहाँ पे 2025 फिलअप करना। इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से कोर्स को यहाँ पे चूज कर लेंगे। कोर्स कंप्लीट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यस को चूज कर लेना है। अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं किए तो आप उससे ऊपर वाले कोर्स को कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको यस को ही चूज करना है। उसके बाद परसेंटेज आपको फिलअप करना है कि जो कोर्स का डिटेल आप यहाँ पे फिलअप किए ना, उसमें आपका कितना परसेंटेज था, तो अपने हिसाब से परसेंटेज को चूज कर लेंगे। तीनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना। प्रीव्यू का इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कि एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे कि आपने जो इसमें फिलअप किया वो सही किया है नहीं किया है। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहता है तो वापस से नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, इस पे क्लिक करके आप अपने स्कॉलरशिप को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका ये सही रहा तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये डिक्लेरेशन का बॉक्स दिख रहा है ना आपको, सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क करना है। आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया ना उसका 4 डिजिट यहाँ पे शो करेगा। जनरेट OTP वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपसे बोला जाएगा कि आपके फोन पर सक्सेसफुली OTP को सेंड कर दिया गया है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो OTP आपके फोन पर सेंड किया गया ना, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जिसका जो क्राइटेरिया है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि 400 KB से कम में आपको अपलोड करना है और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जो कि एकेडमिक ईयर आपको यहाँ पे शो करेगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करोगे वो 400 KB से कम में आपको होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। उससे पहले उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना और उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप इसका इशू डेट चूज कर लेंगे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ। ठीक है, लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप 11th या 12th का अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10th का ही मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। आप BA कर रहे हैं या तो फिर BSc कर रहे हैं या तो फिर ITI कर रहे हैं या तो फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उससे पहले वाला कौन सा कोर्स आपने किया उसका मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे जो कि इंस्टीट्यूट से आपने बनवा के लाया होगा, जो कि 400 KB से कम में आपको करना है, PDF फॉर्मेट में आपको करना है। अब बोनाफाइड में एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है और उसका इशू डेट भी होता है, वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको फी रिसिप्ट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करवाया होगा। अब देखिए फी रिसिप्ट आप कौन कौन सा अपलोड करोगे, तो जिस भी करंट सेशन में आपने एडमिशन लिया है ना, उस करंट सेशन में आपको एक फी रिसिप्ट मिला होगा, उसी फी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो आपको हॉस्टल का भी फी रिसिप्ट यहाँ पे लगा देना है। आप दोनों का फी रिसिप्ट यहाँ पे मर्ज करके आपको अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको करना है और 400 KB से कम में आपको करना है। फी रिसिप्ट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना, उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। फी फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अगर आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है तो अब उसका फी रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यह मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। अब इसे आप कैसे अपलोड करोगे, तो देखिए सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। अब सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना 10th का सर्टिफिकेट रख होंगे वहां से आपको सिलेक्शन करना, ओपन करना है। ओपन करने के बाद फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा,
जाएगा, इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है। बारी बारी से आप सभी डॉक्यूमेंट को इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइनल सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया ना वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज सक्सेसफुल, मतलब आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपका यहाँ पे डिटेल शो करता है तो आप इसे प्रिंट कर लेंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपना डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी डेमो आ रहा है, आपका डिटेल आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वापस से आपको होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। एप्लीकेशन का प्रिंट लेने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए जो स्कॉलरशिप अभी आपने फिलअप किया ना बोर्ड, उसका डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इसका प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट खुल करके आ जाएगा। इसे प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना। आप प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट आप इसमें लगाए ना फॉर्म को फिलअप करने में, वो सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी कर लेना है और इसका प्रिंट करके आप अपने इंस्टीट्यूट में ले जाकर के जमा कर देंगे। 3 से 4 महीनों के अंदर आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट रहा तो। और अगर आपने डॉक्यूमेंट और आपका जो डिटेल है वो सही फिलअप किए होंगे तो वेरिफिकेशन करके आपका जो भी अमाउंट होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से नए वेबसाइट से आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिलअप कर सकते हो किसी भी क्लास में अगर आप हो, लेकिन आपका जो सत्र होगा वो 26 से 27 होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है, तो ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।